कोई भी मनोज तिवारी जी ने न काम किया। ना कोई बारात घर बनवाया, मैरिज होम नहीं बनवाया, कोई सड़क बनवाई। जो भी काम हुए वो कांग्रेस के टाइम में हुए, शीला दीक्षित के टाइम में हुए। 10 साल रह चुके, 10 साल के अंदर एक भी बार हमारे क्षेत्र में नजर ना आए मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी ये बता दे अगर मैंने ये काम कराया। मनोज तिवारी जी ने और बीजेपी ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। 4.5 लाख वोट पूर्वांचल का है, 6 लाख से ऊपर वोट मुस्लिम समाज से है, और करीबन लगभग मेरे अंदाज में 5.5 या 6 लाख के करीब ही यहाँ से SC वोट। वो आदमी बीजेपी का आदमी था और प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता था। मैं कह भाई साहब क्या करा, मगर इसमें कुछ काम और जोड़ दिया के कह रहा भाई साहब काम धंधे नहीं है। मैंने कहा भाई और दो वोट और दो, तो उन्होंने क्या करा भाई साहब है तो हमारी शिकल दिखानी मजबूरी है। अंदर से वे भी तरस चुके हैं। हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। लोगों को देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो एकजुट हिंदू मुस्लिम कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे बीच में एक कैंडिडेट नहीं है, हमारे भविष्य का चुनाव है ये आज की तारीख। देश का प्रधानमंत्री अगर इससे रोजगार की बात करी जाए तो ये युवाओं को पकौड़े बेचने का काम करते, क्योंकि चाय तो खुद बेची है इसने, तो पकौड़ों का कारोबार युवाओं को दे दो। मनोज तिवारी की बात करो, नाचने गाने वाला आदमी जो सिर्फ अपना पैसा कमाता है, नाचने गाने वाला आदमी, वो क्या इस लोकसभा का विकास करेगा। इससे पहले 2014 से पहले कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ। इस गोकुल विधानसभा में एक ऐसी राजनीति खेली गई जहां आपस में लड़ा दिया गया था। 10 साल में आज तक मनोज तिवारी जहाँ किसी ने देखा ही नहीं। 2024 चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। आज हमें दिल्ली की लोकसभा सीट नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का जो है मुकाबला है। हम आए हैं दिल्ली के जौहरीपुर में, जहां कुछ लोगों से हम लोग जानना चाहेंगे कि कौन उनकी समस्या को सुन रहा है, जिनके 2 बार जो है सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी, कितना वो यहाँ पर आए हैं, कितना काम किया है। और दूसरी तरफ जो मतलब गठबंधन का जो प्रत्याशी है कन्हैया कुमार को उतारा है। तो जनता से जानते हैं सीधे ही कि क्या मुद्दे हैं और कौन उनके मुद्दे को पूरा करेगा। जी आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अली हसन है। मैं जौहरीपुर वार्ड से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार जो चुनाव का मुद्दा है पब्लिक का विकास का मुद्दा है। आज तक कोई विकास कार्य हमारे गोकुल विधानसभा में कोई भी मनोज तिवारी जी ने न काम किया। ना कोई बारात घर बनवाया, मैरिज होम नहीं बनवाया, कोई सड़क बनवाई हो या कोई नाला ढकवाया हो। अब जो भी काम हुए वो कांग्रेस के टाइम में हुए, शीला दीक्षित के टाइम में हुए, चाहे वो मेट्रो रेल हो, चाहे पुल हो, चाहे सड़क का हमारे एरिया काम हो। लेकिन वो तो 10 साल रह चुके, 10 साल के अंदर एक भी बार हमारे क्षेत्र में नजर ना आए मनोज तिवारी जी। और इस बार जो जनता का मुद्दा है चुनाव का, वो बेरोजगारी का मुद्दा है। इन्होंने कही थी हम 14 यानी इतने करोड़ हम रोजगार देंगे, आज तक 2 करोड़ की बात करी थी, इन्होंने 1 करोड़ न दिए, 50,000 रोजगार न दिया। सारी जनता परेशान है, जो कि आज इंटर BA MA करे हुए बच्चे सारे बेरोजगार फिर रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन कह रहे हैं कि एक मौका और दीजिए, 2 बार आपने मौका दिया, एक बार और दीजिए, जो बचे हुए काम है वो भी करेंगे मोदी जी। ये तो इनके जुमले हैं। ये तो आपने पहले नहीं सुना कि हम 15 लाख देंगे हर किसी के खाते में, ये कहते। जब इनसे जनता सवाल करती है कि वो तो जुमला था, तो वो जनता पहचान गई कि ये जुमलेबाजी करती है सरकार, बीजेपी सरकार। अब जनता सब कुछ परख चुकी है, जान चुकी है कि सारी बातें इनकी। GST देखो, सारे छोटे छोटे कारखाने बंद कर दिए इन्होंने GST लगा के, और बेरोजगारी इतनी पैदा कर दी, देने की बजाय और बढ़ा दी बेरोजगारी। तो इस बार जो मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। ये क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई चुनाव का मुद्दा ही नहीं है। अभी एक बयान आपने सुना होगा, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो देश की संपत्ति कुछ लोगों में बांट दी जाएगी। ये बिल्कुल उन्होंने गलत बयान दिया है, और मोदी जी के खिलाफ केस भी कराया कांग्रेस पार्टी वालों ने। ये गलत मुद्दा है। ये तो एक मुद्दे को बदनाम, एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। ये गलत है। ऐसे प्रधानमंत्री को ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, गलत है। कुछ और भी लोग हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2024 इलेक्शन के, जो आपके जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के? मैं तो इतना कहूँगा, मेरा नाम रोशन लाल है और मैं जौहरीपुर वार्ड से ही मतलब मैं निवासी हूँ और मैं जनता के बीच रहने वाला आदमी हूँ। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से जो मनोज तिवारी जो 10 साल से सांसद है, एक भी, मैं कह रहा हूँ पूरी जितना भी वार्ड में, जौहरीपुर वार्ड में और गोकुलपुर विधानसभा में या 10 की 10 विधानसभाओं में मनोज तिवारी जी ये बता दें अगर मैंने ये काम कराया।
मैं जयप्रकाश अग्रवाल जी के काम अभी भी गिनवाने को तैयार हूँ। जयप्रकाश अग्रवाल जी ने मेट्रो लेकर आए, उसके बाद में यहाँ से डबल पुल बनवाया, डॉक्टर नरेंद्र नाथ थे उस टाइम पे। उसके साथ साथ उन्होंने जो काम किए हैं, मैं कह रहा हूँ वो जनता के बीच में 5 साल का टाइम मिला जयप्रकाश अग्रवाल जी को, वो सराहनीय काम थे। मनोज तिवारी जी ने और बीजेपी ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ जो है गठबंधन का जो प्रत्याशी है कन्हैया कुमार है, कितना लगता है कि कितना उनको टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि 2 बार जो मनोज तिवारी सांसद रह चुके हैं। यहाँ से करीबन इस सीट पे, उत्तर पूर्वी सीट पे 4.5 लाख वोट पूर्वांचल का है, 6 लाख से ऊपर वोट मुस्लिम समाज से है, और जी करीबन लगभग मेरे अंदाज में 5.5 या 6 लाख के करीबी यहाँ से एससी वोट हैं, जो हमारे यहाँ से और भी समाज दूसरे हैं। मैंने खुद बीजेपी वालों से बात करी, मैं सुबह के टाइम घूमने जाता हूँ, एक आदमी दुकानदार था, वो आदमी बीजेपी का आदमी था और प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता था। मैं कह भाई साहब क्या करा, मैं इसमें कुछ काम और जोड़ दिया के, कह रहा भाई साहब काम धंधे नहीं है। मैंने कहा भाई और दो वोट और दो, तो उन्होंने क्या करा, भाई साहब हैं तो हमारी शिकल दिखानी मजबूरी है, अंदर से वे भी तरस चुके हैं। आगे आज की तारीख में जो चुनाव है ये हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये पार्टियों से भी अलग ऊपर उठ के ये जनता का चुनाव है, ना के क्रम में ये किसी कैंडिडेट का चुनाव है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि संविधान का चुनाव है, देश का चुनाव है? जो इन्होंने संविधान बदलने के लिए, खाली संविधान तो रहेगा, ये संविधान तो रहेगा, संविधान की जो अंदर की जो कुर्तियां हैं, जो संविधान की वो जो सिस्टम है, जो इनके जो बार बार जो इनके जो एमपी जो बाहर के जो क्षेत्र के आदमी है, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई 400 सीट दे दो हमें, 400 सीट किस चीज के लिए? अगर कहा हम संविधान बदल देंगे। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर जब ये देश को करने जो संविधान दिया गया था, जिस संविधान से वो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं था। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम 2 बार रहे हैं, चाहते तो बदल सकते थे, लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं कि संविधान में बदलाव किया जाए। कुछ जब एक बात तो जब उसके प्रधानमंत्री के जो पीए, ठीक है कि नहीं, 15 अगस्त वाले दिन प्रधानमंत्री जिस टाइम पे भाषण दे रहे थे लाल किले से, उनके पीए ने खुद ये बोला है अगर हम अब की बार आ गए तो हम संविधान बदलेंगे। तो हम कैसे विश्वास नहीं करें, इतना बड़ा जो आदमी प्रधानमंत्री का पीए, जो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं अगर हम नहीं बदलेंगे। इनकी नीति बदलने की रही है। इन लोगों ने देश को जो बिल्कुल खोखला कर दिया, बेकार कर दिया। आज की तारीख में 205 लाख करोड़ जो दूसरे देश का कर्ज है, जो हर आदमी पे 1.5 लाख रुपए, चाहे मैं हूँ चाहे ये है या कोई दूसरा है, सब आदमी पे 1.5 लाख रुपए का कर्ज है आज की तारीख में। 14 प्रधानमंत्री रहे अब से पहले देश के, 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपया था, 55 लाख करोड़ रुपए था, जो आज की तारीख में 205 लाख करोड़ हो गया है। इलेक्ट्रिक बोर्ड कहाँ से निकल के आया इनके पास में? चंद्रचूड़ जी ने जो करा है, जो इन्होंने जो घर पे दूसरे के यहाँ से ईडी और सीबीआई भेज के जो इन्होंने पैसे को जो इकट्ठा करा है, ठीक है कि नहीं? आप इतनी कमियां गिनवा रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल आपने दिए, अभी ये टेलर है, अभी और काम होना बाकी है, वोट दीजिए। वो मैं इतना बाकी रह गया। अगर ये देश अब की बार दूसरे हाथों में चला जाएगा, जिस तरह हमारे देश को इन कांग्रेस पार्टी जो लेके आई थी, जब देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज जो ढांचे को खड़ा किया है, तो आज मतलब कांग्रेस ने जो ढांचे को खड़ा करा, जो देश को यहाँ तक लेके आए, ये कांग्रेस की बदौलत है। और नहीं तो अब से पहले इन्होंने देश तो अपने आप को बर्बाद हो गया। जब हमारे बच्चों के लिए, जब हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चे रोटी खाएंगे, जब उनका कारोबार ही नहीं होगा। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 सालों में। किसने? 14 के बाद से विकास। आपने जो बेचा है, क्या हमने वो कहीं से बाहर से लाए थे? वो बाहर से लाए थे। प्रधानमंत्री जी बताए न, और किस चीज का सामान बेच रहे? ये जनता का है, ये मतलब देश की जो संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है। ये देश जो बना है, ये जो पूरा भारत जो बना है, जो पूरी इंडिया बनी है, पूरा देश बना है, ये जनता से बना है। ये बाकी हमारे से नहीं बना, किसी पार्टी से नहीं बना, ये किसी पार्टी का वो नहीं है। चाहे में कितनी भी पार्टी रही हो, अगर देश जब बनता है, जब हमारी जनता खुश। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस आती है तो औरतों के गहने भी छीन के दूसरों में बांट दिए जाएंगे। अब से पहले कितने छीने? कांग्रेस ने कम से कम 55-60 साल तक का देश में राज किया है। 55-60 साल तक का कांग्रेस ने देश में राज किया है। क्या आपसे पहले ये स्थिति आई? ये बताए बीजेपी वाले, जो प्रधानमंत्री अपने आप पे को जो कह रहे हैं, अगर भाई मतलब ऐसा कि इस तरह हो जाएगा, क्या आपसे पहले हुआ कि कभी? अब बताए कहीं भी प्रधानमंत्री जी बनाए? ये जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। ये जुमलेबाजी की पार्टी है।
हम ये कहते हैं आप लोगों को देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो एकजुट हिंदू मुस्लिम कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे बीच में एक कैंडिडेट नहीं है, हमारे भविष्य का चुनाव है ये आज की तारीख में। ये हमारे साथ में उसमें हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई का चुनाव नहीं है। जी, हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि रोजगार की क्या स्थिति है। लेकिन एक तरफ मोदी जी जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप एक युवा के तौर पे? देखो, मेरा नाम आशीष कुमार टाँक है। मैं कांग्रेस का पूर्व वाइस चेयरमैन हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट से। आपने अभी बात करी युवाओं की, तो 2 करोड़ रोजगार अभी आपने मीडिया के थ्रू आपने बताया कि भाई बीजेपी ने देने का वादा करा था। वो कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? मेरे जैसा युवा भी बेरोजगार है, पकौड़े तलने के लिए बोल देता है मोदी। ये देश का प्रधानमंत्री, अगर इससे रोजगार की बात करी जाए तो ये युवाओं को पकौड़े बेचने का काम करते, क्योंकि चाय तो खुद बेची है इसने, तो पकौड़ों का कारोबार युवाओं को दे दो। तो कहाँ 400 पार की बात रही? ये बौखला गए हैं, ये पागल हो गए हैं। ऐसे क्या कारण रहा दिल्ली की 7 सीटों पे आपको 6 कैंडिडेट बदलने पड़ गए? आप बौखलाए हुए हैं, पागल हो चुके हैं आप। वो तो विकास पे वोट मांग रहे हैं कि 2 बार क्या, तीसरी बार भी चुनी है। हो सकता करा होगा विकास, अपना जेब भर ली होगी, अपना विकास कर लिया होगा, दूसरे देशों से कर्जा ले लिया। मेरी गोकर विधानसभा में तो आज तक भी रोजगार और विकास नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ विकास। आप मेरी मीडिया हैं, आप मीडिया जब यहाँ पे आई हैं हम लोगों से बात करने, तो कितने रास्ते बने हुए हैं। अभी गोकरपुर विधानसभा एक मेन पुल है जो दूसरी विधानसभा को जोड़ता, गोकरपुर से मुस्ताबाद को जोड़ता। आज से 1.5 महीना हो गया, उस पुल को रिपेयर नहीं कर पाया मनोज तिवारी। और रही बात मनोज तिवारी की बात करो, नाचने गाने वाला आदमी जो सिर्फ अपना पैसा कमाता है, नाचने गाने वाला आदमी, वो क्या इस लोकसभा का विकास करेगा? ये बताइए। नाचने गाने की बात करें, आरोप तो कन्हैया कुमार पे भी लगे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप लगे हैं कन्हैया कुमार। टुकड़े अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बात कही? उसने कहा हिंदू मुस्लिम एक समान, हिंदू मुस्लिम एक समान, उसने अलग ही बात कर दी। ये गलत बात नहीं है। इस देश में हिंदू को भी रहने का हक है, मुस्लिम, ये सब सर्व समुदाय का देश है। आज तक भी, आज से पहले 2014 से पहले कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ। इस गोकर विधानसभा में एक ऐसी राजनीति खेली गई जहां आपस में लड़ा दिया गया था। आप कहते टुकड़े टुकड़े गैंग, वो आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जो बोलने वाला, उसको चुप करने का काम मोदी करता। वो उस आदमी को अपनी पार्टी में लेने का काम करता है जो उसके साथ बोले। नीतीश, बिहार का मुख्यमंत्री जो उसके खिलाफ था, उसको ईडी का डर दिखा के दोबारा एनडीए में क्यों ले आया? ये बताइए। सब चोर हैं, तू ये। अरे जो अपनी लुगाई का निवास, देश का क्या होगा? वो कहते हैं 140 करोड़ उनका परिवार है जो देश की जनता को। मैं तो आज तक अकेले ही घूमता देखा है जी। 140 आदमी अगर परिवार का हो तो बात ही क्या। अगर 140 उसके परिवार के लोग हैं तो आप भी मीडिया में देखते होगे या और भी चैनल पे देखते होगा, अकेला आता, दाढ़ी से यूँ हिलाता और चला जाता, भौंकता और चला जाता। इतने बुरी हालात इस देश के हो गए हैं, उसकी खुद की पार्टी के लोग जहाँ वो जाता है वहाँ कुर्सियाँ खाली होती हैं। आप कांग्रेस की रैली में देखेंगे ना, खचाखच रामलीला मैदान भी छोटा पड़ जाता। गठबंधन की रैली हुई थी, वहाँ पर बाहर लोग खड़े हुए थे। इतना प्यार जनता का राहुल गांधी को और हमारे खड़गे जी को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। 400 पार, मोदी जी पे कितना भरोसा है? मोदी जी पे मेरा नाम बीरबल सिंह, मैं जौहरीपुर का ही रहने वाला हूँ और कांग्रेस का ही मेंबर हूँ। हमारे यहाँ मोदी जी कहते हैं 400 पार, लेकिन अब लोगों की इच्छा है मोदी जी इसकी अब की बार तड़ी पार। जी मोदी जी अब की बार तड़ी पार। क्या बात कर रहे हैं? 400 पार मोदी जी अब की बार तड़ी पार कह रहे हैं कि टेलर है अभी और आगे फिल्म बाकी आगे कुछ नहीं है। उन्होंने पहले कहा कि भाई हम 15-15 लाख रुपए देंगे, कोई किसी के खाते में पैसा नहीं आया। अब वे कहते हैं मंगलसूत्र वाला काम। ये सन 1967 में जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो इंदिरा जी, उन्होंने अपना सोना गिरवी रख के देश को दे दिया। तो ये क्या देंगे? और ये कहते हैं हम मंगलसूत्र तो कांग्रेस ने सबसे पहले सोनिया गांधी का ही मंगलसूत्र कुर्बान हुआ। और पता न जन कितने आदमियों के ऐसे हुए जो कि कांग्रेस के यार। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया 70 साल में। कांग्रेस ने 70 साल में वो करा है, भाईचारा, बेरोजगारी दूर करी है, दुनिया के काम बनवाए हैं, पुल बनवाए हैं, और जो भी रेलवे काम जो हुए हैं वे कांग्रेस की देन है और किसी की देन नहीं है। एक प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा जिस तरह की वो कर रहे हैं शोभा देता है? ये शोभा क्या देता है? वे तो इस बात जुमला बतौर बताते हैं। वे तो ये कहते हैं कि भाई मैं जन क्या क्या कर दूंगा। 10 साल में आज तक मनोज तिवारी जहाँ किसी ने देखा ही नहीं, और वे कहते हैं मनोज तिवारी बुलाएंगे। मोदी गारंटी, मोदी मतलब गारंटी है। अब की बार मोदी की गारंटी नहीं है, अब की बार है कन्हैया कुमार की गारंटी। हमारे यहाँ हर आदमी कन्हैया कुमार को वोट देगा
और 101% देगा। और कन्हैया कुमार यहाँ 101% जीतेंगे। और भी लोग हमारे साथ, क्या कहेंगे सर? 400 पार का नारा है, ये तो सब जुमला है जी। जुमला? हाँ, सच्चाई तो ये है, जब सरकार 272 पे बन जाती है तो 400 की जरूरत क्यों है? ये संविधान को बदलना चाहता है, ये देश की सारी जो संपत्तियां सबको बेचना चाहता है। अब का कटोरा दे रखा, अब की बार थाली दे देगा, अगर जो आ गया तो हाथ में भिखारी बनाएगा देश को। दूसरी बात ये है, बाप की प्रॉपर्टी को बेच के, बाप की प्रॉपर्टी को बेच के कोई बेटा ये कहे कि काम बहुत बढ़िया चल रहा, जो कांग्रेस की संपत्ति थी उस सबको बेच दिया। अकेला विकास, काय का विकास है? देश में इतना कर्ज कर दिया इसने। 14 के बाद विकास हुआ, उससे पहले विकास नहीं किया कांग्रेस। सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने तो बनाया था। कांग्रेस की प्रॉपर्टी को बेच के बढ़िया बन रहा, वाह लूट रहा, कहीं साफा बांध लेता, कहीं लुंगी ओढ़ लेता। बेरुपया प्रधानमंत्री है ये, बेरुपया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रही? डिवाइड एंड रूल। इसने तो पूरे देश में, पूरे देश को बांट दिया, भाई से भाई को लड़ा दिया, जहर घोल दिया इसने देश में। इसने देश में जहर घोल दिया।